जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जनरल साहब। क्या हाल है जनरल साहब आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आफ्ताब साहब, आप सुनाएं आप कैसे हैं? थोड़ी सी मेरी मदद करें आप। जनरल साहब, इससे बड़ी मदद आपकी क्या हो सकती है कि सबसे पहले हमने एक ही बात आपके बारे में की और आज तक उस पर कायम है कि दुनिया की कोई कुव्वत जनरल परवेज मुशर्रफ का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमने कहा था ना। ध्यान पो आ रहे हो? नहीं, ध्यान नहीं पा रहा, इसलिए कि आपका किला कायम है। भैया आप आराम से कह दें कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो यही कहा था ना, और क्या कहा था? अच्छा, बालों से याद आया, आपने सुना है हेयर डाई चेंज कर लिया, ब्राउन कर लिए? ब्राउन कर लिए मैंने। ठीक है, फंक्शन आ गया कम। अच्छा, लेकिन आज तो आप ब्राउन बालों में नहीं, वही काले वाला गेटअप है आपका। वो आपका गेट कीपर ही एक नंबर का बदतमीज आदमी है। क्यों, उसने क्या? अंदर आने ही नहीं दिया, उसने वापस भगा दिया, पहचाना ही नहीं मुझे। फिर जाके दोबारा काले करवा के आया हूँ बाहर। कहाँ से? ये दरख्त के नीचे जो नहीं बैठता नाई। अच्छा, वैसे ये ब्राउन बाल करवाने का तो क्या था? देखें, ये मेरा और ब्रैड पिट का ये इशू है। हमारी फैन फॉलोइंग बहुत है। किसका इशू है? मेरा और ब्रैड पिट का। वो तो ब्रैड पिट है ना सर, इन्होंने लोग कहते हैं वो पिट ही है। मैं संजीदा बात कह रहा हूँ। देखिए, जब आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है ना, तो आपके लिए पब्लिकली मूव करना बड़ा मुश्किल अभी होता है। तक आपकी फैन फॉलोइंग है? बहुत। अच्छा, इसी तरह की सुना है एक फैन के साथ आप शादी करते करते रह गए। वो कोई टीवी एक्ट्रेस थी, सुना बड़ी हीरोइन थी अपने वक्तों की। लो, अपने वक्तों की नहीं, अब भी बहुत बड़ी हीरोइन है। है कौन, बताए तुमसे? यार ये आप क्या शुरू हो गए हैं? मतलब बात हम कोई और बात करते हैं ना, क्या हो गया आपसे? इसके बाद हमको और बात कर, इसके बाद कुछ और बात कर लेंगे। सुना था तारीख भी तय होगी थी। यार आप साहब, आपने मेरे साथ कोई और बात नहीं करनी। प्रोग्राम करा लो, शादी तो होंदा है, केड़ा नजर आना। आपको पता है मैं डीप डिप्रेशन में चला गया हूँ। क्यों? और सारा दिन तो अंदर ही रहता हूँ, ना मैं बाहर किसी को मिलने जा सकता हूँ, ना को अंदर मिलन आती है। इसका क्या मतलब यार? इसका मकसद सिर्फ बकवास करना है। सर तुम मैंने वो जेल दसो जिथे वाल भी डाई हो जाते। 50 मन के रसगुल्ले, एमेजॉन के अजदे, जिन्ना दे बर्गर, बैरी जाज दी स्टपनी है, आप दोस्त दे साले। तेन क्यों नहीं समझ आती? उन्होंने कोई जेल नहीं। देख ले, मैं तेन कुछ ही नहीं किया। हालां मैं तेन कहना चाहनी हाँ, किंग कॉन्ग दे संतरे। जी जनरल साहब, अगर आपको दोबारा सदर बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आपका सवाल अच्छा। अगड़ मुझे दोबारा अगड़ दी। पहले तो ये देखे, अगड़, ऊपर से दोबारा और फिर सदड़। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप रे 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 तो आप जरा बोले रे रे रे, देखा? आप जरा बोले कुक्कड़, कुकर। अच्छा सर, मियां नवाज शरीफ के बारे में आपने अजीब सा एक फिक्रा कह दिया कि ये तो बिल्कुल फारिगुल बाल है। अच्छी खासी सियासत नहीं कर रहे? देखें, मैं 2 टोक अंदाज में एक बात कह चुका हूं। मैंने टीवी पे भी ये बात बोली है, इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। आप किसे कह रहे हैं? आपको नहीं कह रहा, वैसे कहना आपको भी बनता था। लेकिन मेरा इशारा कहीं और है। अच्छा जी, कहीं। अब आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ और उनकी टीम में मुझे कोई एक बंदा आप ऐसा बताएं जिसकी शक्ल अच्छी हो। पहले तो इसका जवाब देना। और अगर कोई खुदा न खास्ता है भी ना, तो वो है जो हमारी तरफ से वहां पर गया हुआ है। मसलन कौन?
ये आपकी हंसी बता रही है कि आप समझ गए हैं मैं किस। हाँ जी, मैं समझ गया हूँ। मसलन अमीर मुकाम। लो अमीर साहब भाई, आपको एक चीज पता हाँ है, जी। आप बाकायदा अन्य हैं। अमीर मुकाम किधर से? अमीर मुकाम आपकी टीम में नहीं थे? वो तो थे, मारवी भी थी मेरी टीम में। चले, मारवी मेमन भी आपकी टीम में थी, और तो उनका नाम तो नहीं लिया आपने। दानियाल अजीज भी थे। धनियाल अजीज भी थे। जो जलसा कर रहे मीर मुकाम का स्टेज बनाते होंगे। अमीर मुकाम वर्गा सियासतदान भी घट ही होना। क्या बात है। बल्कि एडा सियासतदान हो ही नहीं सकता। वैसे माशाल्लाह इतना बिड होना चाहिए सियासतदान का। विड क्या होता? सर जी, अमीर मुकाम सियासतदान ना होंदा हाँ। तो उन्हें फर्नीचर होना सी। एक अमीर मुकाम तो एक नासर चन्योटी। माशाल्लाह नासर दा मुंह भी बड़े दमूह से लगा। अच्छा, नासर बड़ा मासूम आदमी है सर। यार नासिर का तस्करा कहाँ से आ गया? सर वो सियासतदान नहीं, फनकार तो अच्छा है ना सर। और उसका मुंह देखें, वो कितना अच्छा है। और बड़ी देर बाद उन्हें याद आता है कि मेरा मुंह कई घंटियां तो खुला है। वैसे नासिर चन्योटी मेरे फेवरेट फनकारों में से एक है। हाँ, बॉस ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो आसिफ इकबाल अच्छा खासा फनकार है। अभी तक उसे ट्राई नहीं किया गया प्रॉपरली। जी? मैं बंदा नहीं देखता, उसके इम्कानात देखता। ਸਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, हाँ जी। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। आसिफ इकबाल के बजाय आसिफ फीना भी कह सकते थे आप। नहीं, फीना तो ऐसे ही आप लोगों ने बनाया हुआ है। नहीं वो है सर। ਕਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਨੱਕ ਹੈ। उसको आसिफ इकबाल को माइंड करता है वो। जनरल साहब, हम पॉलिटिक्स डिस्कस करने बैठे हैं, स्टेज के अदाकार डिस्कस नहीं कर रहे। नवाज शरीफ को वैसे एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्या? और चुपो। कितनी मुश्किल और कितनी क्राइसिस में था आपका मुल्क। मैं इसको देखें कैसे क्राइसिस से निकाल कर लेकर गया। वेरी गुड। आज देख लोग रहे हो अनपढ़ जाहिल लोगों, हैं? सुने जनरल साहब की बात, क्या खूबसूरत बात कर रहे हैं। अच्छा, तुझे भी सियासत से आना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टी मुझे कहे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सियासत क्या पिंडा जाके कहना मैं नवाज शरीफ हूँ। और देहाती बेचारे सादा मनुष्य होते हैं, वो यकीन कर लेते होंगे, वो समझ जाते इसे देख के कि नवाज शरीफ ऐसा ही हो गया। वो फिर इन्हू गन्ने साग चका देंगे, ले जाओ मियां साहब। ये भी उसे रख के बेचने लग पड़ता। मियां साहब को चाहिए मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि ये पॉलिटिक्स कैसे तो कर। इतने बड़े क्राइसिस में से निकल तो आए हैं। क्या खाक निकले हैं वो क्राइसिस में से। भाई इतना बड़ा आपको मौका मिला, ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी आपके पास टार्जन बनने की, मगर यू मिस द ट्रेन। यानी ये जो सानिया पेशावर हुआ था, जी, इन्होंने मौका मिस कर दिया। लेकिन देखें मेरा पेटी भाई कहां से कहां निकल गया। राहिल शरीफ नहीं तो और शहबाज शरीफ। जख नहीं मार रहे, ऐसी राइटर होने आप आए, किताबें लिखी हैं। किताबें कौन सी लिखी हैं आपने, बताएं सही। इन द लाइन ऑफ फायर किसने लिखी है? मेरे प्यो ने लिखी। हुमायूं गौहर ने। मुबैना तौर से। मेरा कभी कभी दिल चाहता है ना, एक ढेर सारा एक बोर्ड हो जिसके ऊपर गुब्बारे लगे हों, ढेर सारे पुकाने, बीच में एक में आपका मुंह भी लगा हो, और आपके भाई के हाथ में डबल बैरल हो, अप डाउन। अप डाउन क्या होती है मुझे बताया। आप जर्नैल है और उसको अप डाउन कह रहे हैं। वो नई गाना है, अप डाउन कोई नहीं होती, चेकोस्लोवाकिया की गाना है। ओवर एंड अंडर होती है। तो जेडी दूसरे होती है जी, उसको मैं दोनाली कहता होता हूँ। ये जो इस तरह होती है, यस, इसके लिए भी नाम है। दोनाली क्या है? दोनाली नाम है ना। तो ये अप ओवर एंड अंडर जो है, ये भी दोनाली होती है। यार एक इस तरह की होती है, किसे क्यों कंफ्यूज तो कर जो रहे इस तरह की होती है वो कौन? जनरल साहब तुम चलाते हो कि बजाते हो? यहाँ से पता चलता है डमी जर्नैल है, असली जर्नैल होता है फौरन बताता है, साइड बाय साइड कहते हैं उसको। ये असली का भी ऐसे ही बेड़े गर्क हुए हैं आजकल। कंफ्यूजन फैली हुई यार। आप जब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं ना, फिर आपको नहीं समझ आती, फिर आपको पता नहीं चलता इस वक्त करना क्या है। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मुझे तो पैक करके रखा हुआ ना एक साइड पे, धामे को पुड़े को। आए हाय। धामा पुड़ा जिਵੇਂ पिया। नहीं, आप कह रहे पैक करके रखा। तबले की प्रैक्टिस करते हैं ना आप आज। नहीं, लेकिन जो चाशनी धामे और पुड़े में थी। तुम लेते एक ब्रेक और साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान। हेलो। और क्या एलो क्या होता है? बड़े ही जाहिलन भाई, बड़े जाहिल। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ प्रोफेसर लजपाल साहब। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ट्रिपल एम कीता है ना। अच्छा यार, इससे पहले कि आप मास्टर जी पर पिल पड़े, मैं लफ्ज शुरू कर रहा हूँ। नहीं सर नहीं, वो ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ही करना, पहले यह गल करे कि मीर तकी मीर दी बांदरी। अच्छा यार, आप चाहते हैं मैं ज़बानो बयान ना करूं? सर ये सब तो है जोहला मुतलिक,
अच्छा इनमें सिर्फ मैं ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा, और मेरे कहने पे चलो आज रह नहीं दो। मैं समझा कहने लगा है कि मेरे कहने पर चले आज ज़बानो बयान कर ले। अच्छा जी, पहला लफ्ज है चुंगी। हाँ चुंगी अमर सदू। हाँ जी, चुंगी अमर सद्दू, मुल्तान चुंगी। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ चुंगी कैंची, चुंगी कैंची क्या? ये भी जगह का नाम। कैंची और स्टॉप है, चुंगी और स्टॉप है। अच्छा सैंकड़ी तो पहले को रेडी भी लाते रहे। मैं गुजरता हूँ यहाँ से, मेरे गांव का रास्ता है ये। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨਾ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਜੀ ਐਂਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀ ਰੂਡੀ ਵੀ ਲਾਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ अच्छी ਗੱਲ है। चुंगी दरअसल गलत है। हाँ जी कदे ही बंद हो गई हैं। ये लफ्ज है चंगी। हाँ चंगी का मतलब पता है क्या है? लफ्ज चुंगल, चुंगल नहीं कहते, चुंगल वो भी गलत है, ये चंगुल है। चंगुल, चंगुल, चंगुल यानी मुट्ठी जो होती है हाथ की, ये चंगुल होता है, और इसी से है चंगी। चंगी की तारीख बड़ी दिलचस्प है, एटिमोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी, ये जब दूसरे शहरों से, किसी और गांव से कोई शख्स अनाज लेकर गुजरता, तो उस मखसूस इलाके यानी बॉर्डर लाइन जब क्रॉस होने लगती, तो उस वडेरे को, उस जागीरदार को या उस बादशाह को टैक्स अदा करता था। हाँ उस टैक्स की अमाउंट जो थी वो उस अनाज की एक मुट्ठी समझी जाती थी, यानी एक चंगी डाल दी जाती। बाज़ औक़ात कहा जाता था, अच्छा जी आप 50 चंगी देंगे, आपकी व्हीकल बड़ी है, आप 50 चंगी आपका टैक्स है, 3 चंगी, 4 चंगी, 2 चंगी। तो फिर सर ये चुंगी कैसे बन गया? फरंगे आसिया का इस्तदलाल ये है कि किसी से जब टैक्स मांगा गया होगा और वो बेचारा पहले ही मरा हुआ होगा, गरीब होगा, वो कहेगा भाई हम तो कहत का शिकार हैं, खुशसाली का शिकार हैं, तो ये चंगी वंगी नहीं, ये चुटकी ले लो हमसे। हाँ हाँ, तो वो चुटकी का केस होता है, चुटकी और चंगी आपस में गड़बड़ हो गए, तो इसको चुंगी कहा जाने लगा। सर इस सारी बात में मंबा कहाँ रह गया? मंबा इसका चंग, चंग ये मंबा मरवांदा जी सानू। मैं बता तो रहा हूं, चंग है, चंगुल। ये शिकरे का या उकाब का, आपको उसकी मुट्ठी नजर नहीं आती? जी जी, आपको पता है कि उसकी 5 उंगलियां नहीं है? कभी गौर से देखें, उसकी 4 उंगलियां हैं। ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ। ये शिकरा इधर बहनो ही है। तो उसकी एक उंगली क्या कट गई थी? नहीं, उसकी है ही कुदरती तौर पर 4 उंगलियों का। लोग 4 से भी, देखो ना, चंग, चंग, चंग 4 से है, चंगुल, चंगी। हाँ चबूतरा। और वैसे भी जब आप चंगुल बनाते हैं तो उसमें अंगूठा नहीं होता, ये 4 उंगलियां होती हैं। हाँ हाँ सर साइंसदान ही है तुसी ते। सर वैसे आपस की गल है, क्या आप हमें पढ़ा सकते हैं? 5 साल हो गए हैं और ये मैं ही जानता हूं कि तुम 4-5 लोगों को पढ़ाना जो है ना, ऐसे है जैसे 500 साल हो चुके हैं। हाँ अब वो कहना ये जाहिलियत दी अखीर दसी उन्होंने साडी। तो अब चंगी अमर सद्दू है, ये चुंगी अमर सद्दू नहीं है। चंगी अमर सदू है। सानू बहुत छिपाता है यार। तो वैगन वाला उतारे ही ना, चंगी अमर सदू को है ही कोई नहीं। वो अगला कसूर लावे जाके। जनाब शेर अता करो जी। शेर है जी, मतला है, एक बड़ा खूबसूरत मतला है ज़फ़र इकबाल साहब का। मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ। मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ, वाह जब उसको याद करता हूँ तो कितना भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत और तेन समझ आई? बहुत मजा है। समझ आई? वो पूछ रहे हैं। बाबा इंजी कर देता। नहीं भाई, समझ आई होगी उसे। ओए कौन है जी, बिल्कुल। नहीं, इसमें ना समझ आने वाली ऐसी क्या बात, यानी वो इतना गबी है, इतना अनइंटेलिजेंट। सर एक मिनट आप पहले देख लें, आप बताएं क्या कहा उन्होंने, अभी पता चल जाता है। मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल, यार मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। मौसमी हालात है। अच्छा, और जब उसको याद करता हूँ तो हाँ जी। कितना भूल जाता हूँ। हाँ यही इसका क्या मतलब? सारा बिजली का बिल तुम याद कर लो, कोई गल याद नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह। और सागर सदीकी दे संडे
मैं चलते चलते तंदूर का रास्ता भूल जाता हूँ यार जब उसको खा के उठता हूँ तो कितना सूझ जाता हूँ। ये भी जफर साहब ने लिखे है। फजूल शेर है ये तो जफर साहब की शायरी खराब कर रहे हैं, कुछ छितर मारो ये। नहीं, उसने पैरोडी की है, खराब नहीं होती इस तरह। इसे कहते हैं एलिट्रेशन। देखा ना, जैसे आप आलिम है वैसे ही आपने किताब लिखी होगी। जो एलिट्रेशन कैसे कहते हैं? एलिट्रेशन ये पैरोडी है, शेर की पैरोडी है। एलिट्रेशन तो और चीज होती है। वो क्या होती है? एलिट्रेशन होती है जैसे दो अल्फाज एक ही फिक्रे में, दो अल्फाज एक ही हर्फ से शुरू हो, जैसे अभी उसने सागर सिद्दीकी के संडे का ये एलिट्रेशन। सर कुछ शायराना मिसाल भी दे सकते, कोई मैं ही लपा तो जफर साहब का एक मिसरा है जो सारे का सारा एलिट्रेशन है कि फिर जा रुकेगी बुझते खराबों के देश में, फिर जा रुकेगी बुझते खराबों के देश में, सूनी सुलगती सोचती सुनसान सी सड़क। वाह 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 वाह। ये है एलिट्रेशन। सुनी सुलगती सुनसान सी सड़क, सीन 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 सीन, ये देखें तकरार लफ्जी जी। हाँ, सुनी सुलगती सूझती सुनसान सी। और छड़ दे मेरा पीछा अन्नी दिया मेरे। जफर साहब के हर शेर में अगर आप देखें ना तो इसके लिए एक मैसेज है। जफर साहब के इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसकी हर पैरोडी का जो हदफ है वो ये बेचारा, यानी कि मेरी सारी पैरोडीज का जो मंबा है ना वो आड़ू है। वैसे यार तुम ज्यादती करते हो, उतना नफीस हजूर बड़ी मेहरबानी। यार मैं तारीफ कर रहा हूँ। मेरी ना तुसी तारीफ करो, मेरी ना तुसी तारीफ करो, मैं 200 रन कीते। जेड़ा तू मोटा है तो एक रन निकाल। अच्छा जी, फिर है शेखी मारना, वो जिसको कहते हैं शोखी मारना। शेखी भी गलत है, शोखी भी गलत है। शेखी भी गलत है सर, मारना भी गलत है, शोखी और भी गलत शोखी भी गलत है। क्या? ये है शेखी। वो शेखी है जी। वो शेखी है। अच्छा शेखी ये है शेख से शेख। शेख का मतलब सुपीरियर, बड़ा बुजुर्ग। जैसे ये अरबी शेख होते हैं। जैसे अरबी शेख होते हैं तो बैठकर अपनी बुजुर्गी, जो गप्पे हाँकते हैं ना, तो अपनी बुजुर्गी बयान करते हैं, अपना आला और अरफा होना बयान करते हैं, तो इसको कहते हैं शेखी। लेकिन ये शेखी भी मारी नहीं जाती। ये शेखी बखारना होता है। क्या होता है? बखारना। शेखी बखारना भी गलत है, बघारना। पता नहीं कित्थों ये चीज़ां कट के लियाਉਂਦੇ हो। डिक्शनरी में से। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ कहना लो भी मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। ਤੇ ਸਾਰਾ कुछ यहीं ਉੱਡ पैना। बघारना। बघारना जैसे दाल को लहसुन का बघार लाना। हांडी में बघार नहीं लगाते, तड़का नहीं लगाते उसको। वैसे तेनू की ना याद है दाल नु तड़का लाना। हाँ नहीं, उसको बघार लगाना, उसको सही याद आया। पुराना लांगरी जी जेल दाल पकाइंदा जी। सारे जुबानों बयान तो होता रहेगा, दाल दी तरतीब तो दसूंगा। आजकल जो बहुत आला बघार जो है वो दाल को नहीं हरीसे को लगती है। हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह। इन्हें चप्पा रोटी खानी होती है। हाय हाय हाय, और मेरा रब्बा मार के हम था। अच्छा जी, सर वो हरीसा विच रह गया। ए तड़का लगना वाला सी बस। बस सिर्फ तड़के की हद तक मैंने बताना तो मैं बता दिया। अच्छा सर छड़ दियो, बगार तो दस दियो, वो केड़ी शै दी लानी है? यार उसमें अदरक होती है, देसी घी ओह, और बहुत लाजवाब किस्म की पालक। इसकी बघार तैयार होती है। ये फिर छोटे छोटे इसमें कबाब होते हैं, मटन या बीफ के, और अगर आप चाहें तो चिकन के। उसको फिर ब्राउन करते हैं। जब ये कबाब ब्राउन हो चुके होते हैं, फिर इसमें आप हरीसा डालते हैं, और उसको फिर आप सिमर पे रख दें, हल्की आंच पे उसको उबलने दें, पकने दें। हाँ, और 10 मिनट में इतनी शानदार चीज बनती है। लो जी हरीसा तो पक गया सर। इधर रोटी केड़ी होनी चाहिए? रोटी छोटी नहीं होती, इसके साथ कुलचा, कड़क कुलचा या ज्यादा से ज्यादा बारीक नान। तुसी जुबानों बयान इथों क्यों नहीं शुरू कर? देखे ना कैसा रूह लग गया है हरीसा विच वो तड़का। देखो उसकी हालत गैर हो रही है। यकीन करो मैंने इंज लग रहा है कि मेरे अगे आ गया है। इस वक्त भी अवेलेबल है, फूड स्ट्रीट जाके खा लो। कित्थों?
ये कोई लाख रुपए की डिश नहीं है। नहीं नहीं ते इत्थे तुसीं तड़फा तड़फू के सानू कहंदे जाओ खा लो। So Dinazad will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि वजीर आला पंजाब के जाली डायरेक्टिव के जरिए बहाल होने की कोशिश करने वाली आया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छी बात है, जो 2 नंबर काम करेगा वो पकड़ा तो जाएगा। तो तुसी क्यों नहीं फड़े जाते? तुसी किहड़ा 1 नंबर काम करदे? वैसे इन पे अरसा हयात तंग होता नजर आ रहा है। हर कोई अफगानियों पर, अफगान महाजरीन पर उंगली उठा रहा है कि ये इतने साल से यहाँ कर क्या रहे हैं। अब इनके मुल्क में अमन अमान हो गया, वापस क्यों नहीं जाते? बिल्कुल ठीक है, इनको जाना चाहिए, इधर कोई भी ना छोड़े। तुम क्यों नहीं जाते हो? मेरा तो इधर का शनाख्ती कार्ड बना हुआ। बच्चों, ये सारे शनाख्ती कार्ड कन्फिस्केट होंगे और तुम्हें वापस भेजा जाएगा ट्रकों पे लोड करके। अब हम कैसे जा सकते हैं आफ्ताब साहब? इधर 8 मेरी दुकानें हैं, इतना कारोबार है, 3 शादी मैंने की हुई है, 12 बच्चे हैं मेरे। नहीं, कारोबार तेरा काफी वसी हो गया। हाँ, 8 दुकानां ते तेरियां ठीक है, 12 बच्चे जेडे एक्सपोर्ट करना। खुदा दा खौफ यार, कर, इसमें क्या? तेन तो इत्थे कड्ढण वास्ते भी 6 ट्रक चाहिए। 3 शादियां कीती वदा। हेलो, ओनू अपना आजाब बनया। 3 शादियां कीती वदा, साडे कोल एक नहीं होती। तेरे कोल हुंदा की? तू मैनू वो तो दस, केड़ी चीज हुंदी तेरे कोल? बस 3 शादियां बड़ी बात है। वैसे खान, तुम्हारे पास एक गलती की गुंजाइश अभी है। आफ्ताब भाई, मेरे वालिद की 8 शादियां थी। कोई अफगानी तू फटे थले होया सी? और कड्डो जी आफ्ताब साहब, इन्होंने बाहर जिथे मैं छलियां वेचदा उथे इन्हां दा कारोबार चलन रहा। वैसे कारोबार इनका खूब चलता है। बाय बर्थ ट्रेडर्स हैं ये, बाय नेचर ट्रेडर्स हैं। और सारे इन्होंने दफा करो, उस आया दा की करना जेदे ते मुकदमा होया? हाँ जी, इन्हें कीता की जड़ा मुकदमा होया इहदे ते? ये नाजेबा हरकतें करती थी, लचरस किस्म की हरकतें, फजूल किस्म की इसकी कंपनी। बाहर से लोग इसे मिलने आते थे। अच्छा। और बड़े औबाश किस्म के नौजवान आते थे। कौन सी गई इशू हो जाता है और कौन सी नजेबा हरकतें की है मैंने? आप यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगे जेडे बैठे दोनों बेटे तोड़े? और लाख लानत तेरे ते। हाँ, ये आया है और आया तू को आया क्या नहीं देख के? पता नहीं शर्म नहीं आई है? वो तो सानू नाल बिठाता, लगता असी बड़े गए। साला ही मुकदमा दर्ज हो गया ताड़े ते। मुकदमा कोई नहीं, इनकी बातें हैं सारी। तू दस रहा हूं, तेरी खाला है। सर वैसे है केड़े शहर तो? उकाड़ा से हूँ मैं। ये गल तू नाज दस दी रहंदी नहीं सी। आप उकाड़े के कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं? मैं इस स्कूल से नहीं पढ़ा, इससे बेहतर स्कूल था। लेकिन था तो उकाड़े का स्कूल ना। बात के समझ गई ना? वे चाले चौप नहीं कर, खाना खराब दे पुत्र, बहुत ही बदतमीजी की थी। एंजिक पेड़ मारेंगे मुंह तो तेरे। वैसे आया ताकत भरपूर है। आप बताएं सर, मुझे, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, जिस अफसर ने तुम्हें ये डायरेक्टिव इशू किया, क्या सोचकर उसने इशू किया? ए नौकरी ते मेरी मां की दुआवां नाल मिली है मैनू। ਤੁਸੀਂ ਆਇਸਤਾ नहीं बोल सकते हो, नहरों पार बैठे ने। मैंने भी बड़ी मेहनत की है जी, रोज जाके बैठ जाती थी वजीरी आला होश। दिया किसने था तुम्हें? उस अफसर का नाम बताओ। मैंने को चंगी तरह याद नहीं, पर कच्छू को मेरे का मुंह से टाई शाई लांदा थी। देखे, आप शक्ल से बड़ी मासूम नजर आती हैं। दिल करता है आपकी इज्जत करने का। जनजा बनने तो नहीं होगा। देखें, खातून है उनकी, मैं वैसे एक अपनी फीलिंग बता रहा पढ़े लिखे आदमी हो ना। हूँ। आप मासूम नजर ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। पढ़े लिखे लोग होंदे ने जेड़े गरीबां दी मदद करदे ने। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? की कर दिता वे? तेरी भैन नू तलाक कराती मैं। साहब साहब हुन मेरे ते जेड़े इल्जाम लगे नु धोवो। वो एंकर ने को धोब भी नहीं। अच्छा बात सुनो, तुम ओकाड़ा में रहती कहाँ हो? मैं जी गाजियाबाद। सर उत्थे ते मैं रहना जी। हाँ वे गाजियाबाद केड़ी गली च भला? मैं 2 नंबर गली च। मैं जी ऊंची वाले घर च रहनी आ, और जिथे मोबाइल दा एंटीना नहीं लगा होया। ते ओदे थल्ली बिल्डिंग च ਅਸੀਂ रहने आ। वो बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी, की वाकई है कोई ऐसी हरकत? नहीं भाई, मैनू नहीं पता किथे रहंदी, मैं ते कनाडा रहना। कनेडा रहना किथे भला? ले मैंने कहना मैं भी उत्थे ही रहना। सैलरी कितनी है तुम्हारी? 2500 स्कूलों मिलदा। उत्तों काफी हो जांदे जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ। जी जनाब।
खबर के मुताबिक मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज दिए जाने की तकरीब में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की खसूसी शिरकत। ये गिलानी साहब ने बुलाया सी या आप ही चले गए उसे? भाई जाहिर है इनवाइट किया होगा तो वो गए ना उस तकरीब में, लेकिन उन्हें इस बात का रंज है कि मीडिया ने उन्हें ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। सर शाह साहब ने बड़ी देर हो गई, गल बात नहीं, जरा लाइन पे तो लवो दे। वो लाइन पे ले लिया तो जाने का नाम नहीं लेते फिर। सही गाल करवाओ, बड़े दिमारा थी कि शाह साहब ने गाल सही क्या नहीं। और रान दे कदुआ जया। क्या जया? कद्दुआ जया जनाब। तुम मेरी सिंगल गल क्यों नहीं समझ आओ? कदुआ कदुआ को समझ आती है वाला? वो सर इधर तो गाने बने ने। क्या? हो कद्दुआ अन्नी दिया। क्या? धम्मी दिया? वो धम्मी दा किसी और हस्ते वे, ਇਹਦੇ ਹਸਤੇ अन्नी ਦਾ ਹੀ ना यार हजूर बात। ਹੋ ਕਦੂਆ अन्नी दिया कबेले दित्ती आई मां कद्दुआ अन्नी दिया कद्दुआ अफगानिया हर कम च तेरे डांस है, को फैमिली जो कोई रकासा भी सी। सर सड़वाओ सही उन्हें को। तो दिनों रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं साबिक पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि आपसे एक बात करूं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। जी सर। अब करेगा वो सेफ डू टू सेफ डू। थोड़े पीछे हमारा स्वीडन गया वे जी, गया हुआ था स्वीडन। की में गुजरे वाल टूर। देखे मुझे दुनिया भर कैसे कैसे कहां कहां से लोग बुलाते हैं, और मुझे जानते हैं क्यों बुलाया गया था? क्यों, ये जानना चाहते हैं हम। परफॉर्मेंस के लिए। ओए होए हमने वाह परफॉर्म किया। ओ क्लैपा हुई ने पायन, ओ क्लैपा ते ओ लाफ्टर छा गया सब तरफ, बैजा हो गई। मेरी एंट्री पे आफी वहां के जो लोग थे, ओए हो, कोई मुझे कहे जी आप यूसुफ चन्योटी, कोई मुझे कहे यूसुफ टैडी। आफी मेरी जुगत कोई ऐसी काट था जो कुछ तो मैंने ऐसी वल्गर जुगतें की हैं। ओहो मुझे बैन कर दिया था वहां वालों ने। वहां का प्राइम मिनिस्टर मेरे पास आ गया। अच्छा। हाँ, ऑटोग्राफ मांग रहा था मुझे, कहता प्लीज यूसुफ चंद साहब प्लीज। यूसुफ चंद साहब। कभी यूसुफ टैडी है, कभी यूसुफ चंद है, कभी यूसुफ चन्योटी है, अभी एक और भी है। वो क्या? यूसुफ फीना। मेरी एंट्री कभी आप देखें। क्या एंट्री आपकी? ये आपका भाई जब स्टेज पे आता ना, अच्छा, आगे 4 खुसरे, पीछे 4 खुसरे, 2 दाएं 2 बाएं। इतनी ठंड है ना आपकी वहां पे स्वीडन में। ओए होए हो, आप अलोफ पाल्मे को तो जानते होंगे। हाँ जी। वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, बेचारा मर्डर हो गया था। मर्डर हो गया था, उसकी याद में एक मुजस्मा इन्होंने बनाया था। हाँ जी। वो भी आपने देखा होगा। हाँ जी। उसके हाथ खुले हुए थे। जी जी। आफी जी इतनी ठंड है ना, रात के वक्त उसके हाथ बंद हो जाते हैं। ला इतनी सर्दी। वैसे आफी मुझे एक बात बताओ, एक काकेदा होटल है कौन सा ऐसा एंकर है जो आंखों से इशारे बोले ना, पहले आप सादिक से बात कर रहे थे, फिर आड़ू से आप मेरे साथ शुरू हो गए। आफी जी आप टीवी पर हैं, आपको कहना है जी जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। ये तो बाकायदा ऐसा कुछ टुचा स्टाइल था ना ये आपका। अच्छा, तो हेरोइन कौन सी पसंद है आपको? उधर देख रहे हो, सलीम अलबेला तो नहीं पसंद आ गया? इधर मेरी तरफ देखो। सलीम का मुंह तितर। आजकल मैंने एक नई गन ली है आपकी। कौन सी गन ली है? अजय देवगन। उधर साढ़े नाल को गाल करे थे कोई ना। तू क्यों खपन दिया ले लिया ये? उसको तलब हो रही है, वो बेइज्जत होना चाह रहा है। गल लम्बी हो गई, मास्टर साहब जाओगे। काफी एक नया इंकशाफ करूं। मास्टर जी है ना, मास्टर जी, इनका ताल्लुक एक ऐसी नस्ल के साथ है जिसमें ना सिर्फ एक पसली होती है टोटल। टोटल, और वो भी टांग में। वही मरन लगे दूसरे ने दे जाते। शाह साहब। हाँ, और जनरल साहब को कहने में शिकार थे। बात सुनो, को बोरी चुकी। और फिर कितने रखा? जनरल साहब को नाल कहने में शिकार थे। बनो चल बनो बनो। ये कितने का लिया आपने आप ही? ये दो भी शुद्ध पास दे इतनी ਹੁੰਦਾ। तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक के बाद साथ रही। वेलकम बैक जी।
खबर है कि कसूर से नून लीगी एमएनएच ने प्रोटोकॉल ना देने पर बच्चों के सामने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर डाली। दसो यार किड्डे अफसोस की गल है यार कादा प्रोटोकॉल मांगदे अगले कड़े जो लंघदे हैं। ये एमएनए साहब एक ग्रज रखते थे हेडमास्टर के खिलाफ। देखो कितने छोटे होते हैं ये लोग, ओहदा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, स्टेटस आपका जितना मर्जी हाई हो जाए, अंदर से जो मीन है ना, जो कोता कद बाय बर्थ है, वो चाहे 200 फुट का भी हो जाए, वो रहेगा मीन ही, छोटा ही रहेगा। अब उसको प्रॉब्लम यह था कि उसकी साथ ही जमीनें स्कूल से मुल्का। वो कहता है अक्सर ये साहब तशरीफ लाते हैं दौरे पर अपनी जमीनों का मुआयना करने, बाकी सारे तो टोडी होते हैं ना बेचारे। जिस तरह का माशरा है कि हम चमचागिरी के बड़े शौकीन हैं, करने के भी और करवाने के भी, तो बाकी सारे आ जाते हैं इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिन भिनाते हैं। सलाम जी, सर जी, ये जी, वो जी, कोई एप्लीकेशन दे दी, कोई काम बता दिया, वैसे सलूट मार दिया। जी जी। ये हेडमास्टर साहब वाहिद आदमी थे जो सरकारी होने के बावजूद इसकी अर्दल में हाजिर नहीं होते थे। हाय हाय। और इसको मुबैना तौर पे इसकी रंजिश थी, गुस्सा था। चुनाचे 8-10 गुंडे साथ ले गए, खूब मारा बेचारे को और कमरे में बंद कर दिया। अच्छा भी तुम हो एमएनए? मैं तो होर मैं ट्रक लैके आया हम सलाके बार बार जाना है जी। ਇਹਦਾ फर्ज नहीं बनता कि मैंने प्रोटोकॉल देवे। कोई फर्ज नहीं था उसका। बकवास कर रहे हैं जी। मेरा दोस्त जो हेडमास्टर जी ने मारे है फिरौन है, बदमाश है। कोई शर्म शख्स, क्या सोच के मारा तुमने? और देखो ਇਹਦੀ हरकत देख रहे हो, काश किधरे ये हेडमास्टर होता, मैं ਇਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਭੰਦਣੀਆਂ। ऐसे नहीं है तुम। काश मैं हेडमास्टर होता। ऐसी उधर आंदे ही क्यों? अच्छा नहीं, आप कौन है? मैं जी इन्हों का खास आदमी। मुझे पता है तुम इनके खास आदमी हो। उस शरीफ आदमी से पूछो जो पीछे बैठा हुआ है। मैं हैगा जी उथों दा माशकीआ वा। अच्छा। मैनू सारे स्कूल का पता, मेरे सामने एमएलए ने कुटिया उन्होंने चंगा टका के। ये पहला माशकी जिद को कोई पानी नहीं पींदा। यार मैं पानी पियोगा नहीं, मैं तरौंकना उसे। तरौंकना पता पता मैनू पता था, मैं चश्मगीर गवाह वा। हेलो और ये पानी तरौंक रहे हो कह रहा है मैं चश्मगीर गवाह। जो उसे पानी तरौंक रहे होंगे ना, सारे जानवर दौड़ जाते। साहब हुणी एडे शरीफ और नाइस आदमी ने। तुमसे पूछा किसी ने? अच्छा शरीफ आदमी ने साड़ियां ठाणे फोटो लगियां। और तेरी घर से कोई नहीं लाਉਂਦਾ, थाने किने लाउनी है? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने एक मौलम को, एक उस्ताद को मारा। और सारा सुनो, जो बदतमीजी करनगे मार नहीं खानगे। बदतमीजी क्या क्या बदतमीजी? तुम्हें प्रोटोकॉल ना, ये बदतमीजी है। एक कमजर्फ इंसान है। ना सिर्फ कमजर्फ है, बड़ा घटिया भी है। बेशक जी जी, बल्कि बड़ा नीच भी है जी। ये भी लगाए मेरी। ये सारे तुसी अपना अपनी राय मैनू लिख के नहीं दे दिंदे। मास्टर ने लगता तेन वोट नहीं पाई होनी, तू ता मारे उन्होंने। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਤਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਉਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 20 ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 20 ਵਾਰੀ क्यों गुजरदा? उधर फूफी भी आई तू। उधर की है तेरा काम? उधर उधर रकबा है अपना यार, की कर रहे हो? एडा फ्री होंडे हो, ਅਸੀਂ बहन होई है तेरे। उसे अपना रकबा है, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਨਏ ਬਸ। ਹਾਏ ਹੱਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। यार तुसी समझ नहीं रहे, चौरी होनी जिधर जाते ने लोग उठ के खलो जाते हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚੌਰੀ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। और चौधरी होनी बाजार च जान ना लोकी दुकाना बंद कर देंगे ने। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ नहीं? कोई ना भाई वाकई चौधरी साहब से बदबू आती है। बहुत सारे मिसाल है। चौधरी साहब आपको अंदाजा है आप बेइज्जत हो रहे हैं इस टाइम? पूरे शहर च चौधरी होना नू अख चुक के कोई नहीं जे वेखदा। ਚੌਰੀ ਨੰਗਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ 90% ਤੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ 70 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। इसका क्या मतलब है? ਸਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਯਾਰ ਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਆ ਨਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਚੌਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ
कि हुकूमत ने सवाल में हुन तक क्या कहता है जी? बाकी जिस तरह हमने 80 में बात टाल दी है ना, हुकूमत पंजाब ने भी सोचा होगा चलो किसी को याद ही नहीं रहना, बहुत महदूद यादाश्त है हमारी, 15-20 से ज्यादा दिन हम निकाल ही नहीं सकते। सारा नून लीग चाहो कड़ा काफ लीग चा, इसलिए तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। काफ लीग में होता तो अब तक कोहराम मचा होता। लेकिन ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है, चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इन्हें सोचना चाहिए, मिनिस्टर एजुकेशन, उसे सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा ना भी ध्यान पवे ना, ये बंदा पुआ के चित्र पुआ दिंदा हुंदा। तेरे ते ध्यान पवना भी चाहिए। सर वैसे कैसा मुल्क है, कैसी ना इंसाफी है। आज से 2 साल पहले इसी तरह की एक हरकत सरगोदा में हुई थी। असलम मडियाना MPA, उसने स्कूल मास्टर की टांगें तोड़ दी थी। 2 साल केस चलता रहा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब मुद्दई भी नजर नहीं आता बेचारे, वैसे ही बैठ जाते हैं, डर के मारे खत्म हो जाते, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सारे कमजोर वो दिल भी होंगे जेड़ा उस्ताद की इज्जत नहीं कर रहा, और पिछो मास्टर भी डरता है। मास्टर जी आप बात ना किया करें अगर आपको डर लगता है। रोक रहे मास्टर बाग आ जा। अच्छा वो डर नहीं करता ना तो मास्टर तो साह कुछ हया करनी चाहिए। अल्लाह ने तेन ओहदा दिता है तू मास्टर नूं मारन दे। वो मास्टर मारन दे उदों ये ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे लोग ने उदों कदे सी जो मास्टर साडे ते जुल्म करते सी। तुम जैसे हरकतें ही ऐसी करते हैं कि उन्हें मार पड़ती है। बकरे दे नाल मैंने बंद दिंदा सी, सजा देता था तुम्हें। हाँ जी, इनू नहीं जी बकरे नू। बिल्कुल। दर्दियां दे कोलों कुप्पी देखी ना जिहदे नाल तेल दिंदे, ओहदे वर्गा मूंह ਇਹਦਾ। किन्ने इनू वोट दे के जिताता यार। पूरे शहर ने वोट दिता, चोरी होनी को आम आदमी। तेरी मेहरबानी। अल्लाह जानदा मैं तेरी हमायत ना ओ जलील होया कि मैं तेन दस नहीं सकता। ठीक है, हार्ट पेशेंट। अजी वो बेशर्म शख्स, कवर में टांगे हैं तुम्हारी और तुम जुल्म ढा रहे हो, और वो भी उस्तादों पर। साडे ते उस्तादां ने नहीं ढाया जुल्म। तुहानू पता पिंडां दी ठंड, इन्हां हत्थां दे उत्ते ओ सोटियां वजियां ने जेड़ा रहे रब दा नाम। सर वाकई पुराने मास्टर इंजी पैंटी लाते सन। उस दौर में लगती थी पैंटी, वो दौर ही ऐसा था। बाद में जब कानून बन गया तो फिर वायलेट नहीं किया जाता। और तुसी ते अपने दौर च नहीं खाधी होनी। क्यों नहीं खाई, मैंने मार खाई है। सर तुसी जिहो जे आदमी हो, तुसी ते उस दौर च भी मास्टर कुट्टे होने। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी जान जाती थी मास्टर्स तो बहुत दूर की बात है, प्रोफेसर्स के आगे जब हम कॉलेजेस में होते थे, यूनिवर्सिटी, मास्टर और टीचर के आगे तो जान जाती थी। वक्त भी ता लगता जी। तेन क्यों नहीं लगा? वो आप मास्टर है। मास्टर तरीफा ही करीदा, वक्त ता लगदा ना, इन्हें तो वक्त नहीं लगता। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुसी मेरे प्रोग्राम जंज पाए में मदारी ने बांदर पाया होता है। होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।